हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग अगला चैप्टर मैथ का पढ़ेंगे, रेशियो, अनुपात। दोस्तों, मैं आप लोगों को जितना मैथ पढ़ा रहा हूँ उतना मैथ का आप लोग नोट्स बनाकर बार बार रिवीजन करिए। आप लोगों का मैथ जितना चैप्टर कंप्लीट करके एक दो बार आप रिवीजन कर लेंगे, आप लोग का मैथ का डर एकदम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग रेशियो को पढ़ेंगे, अनुपात को एकदम आसान भाषा में। एकदम हर क्वेश्चन को इतना आराम से लगाएंगे कि आप लोग इसको एक बार हमारे मेथड से लगाने के बाद आप लोगों का मैथ का डर एकदम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग इजी इजी क्वेश्चन, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन का स्तर बढ़ाते हुए चलेंगे और पहले से छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर जैसे जैसे आगे टाइप बढ़ता जाएगा तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होता है। ठीक है। तो देखिए, तो दिया है कि 2 लीटर और 600 मिलीलीटर। तो पहले हम लोग को इन दोनों को एक कैटेगरी में, या तो इसको मिलीलीटर में करें या तो इसको भी मिलीलीटर में करें, तब होगा। ठीक है। तो देखिए, तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर, ठीक है, और ये 600 मिलीलीटर। ठीक है। तो इसको देखिए, दो जीरो से 2 जीरो, फिर 2 से कटाएंगे 2, 10 दूना 20, 2 से 2 3 6, यानी कि 10 अनुपात 3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है, यानी छात्रों की कुल संख्या 65 है। यदि लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की कुल संख्या के साथ है। यानी कि पहले दिया है कि छात्रों की संख्या कितना है, टोटल स्टूडेंट का 65। ठीक है। उसमें दिया है कि लड़कियों की संख्या 35 है, यानी कि 35 इसमें कर देंगे तो यानी कि 30 बचेगा, यानी कि 35 गर्ल और बॉय हुए 30। तो दिया है कुल लड़कों की संख्या का अनुपात, यानी लड़कों यानी कि 30 और का अनुपात और लड़कियों की कुल संख्या के साथ है, यानी कि इसका 35। ठीक है, यही पूछा है। तो 5 से कटाएंगे, 5 6 30, 5 7 35, यानी कि 6 अनुपात 7, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ए अनुपात बी का मान 3 अनुपात 5 है और बी अनुपात सी का अनुपात 2 अनुपात 3 है तो ए बी सी का अनुपात होगा। तो देखिए दोस्तों, देखिए, तो यहाँ पर दिया है ए बी, यानी कि यहाँ पर कर लेंगे ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, 3 अनुपात 5, और बी सी का कितना दिया है, 2 अनुपात 3, और हमसे ए बी सी का मान पूछा है। तो देखिए, इसको लगाने का तरीका है। देखिए, अब ये तरीका मतलब बहुत कम स्पेस में और जल्दी लग जाएगा, और वरना इसका विस्तृत लगाएंगे तो देखिए पूरा ऐसे करेंगे, ए बी और सी। तो ठीक है, तो देखिए ए का अनुपात बी को कितना दिया है, 3 अनुपात 5। ठीक है, और बी सी का कितना दिया है, 2 अनुपात 3। तो देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से दोनों बताएंगे आप लोगों को। ठीक है। तो देखिए, पहले ये तरीका क्या है कि देखिए, जिस अनुपात से शुरू होता है और जिस अनुपात पर ख़त्म होता है, तो अगला वाला अनुपात जिस पर ख़त्म होगा उसी से स्टार्ट होना चाहिए, तब ये वाला नियम फॉलो होगा। जैसे कि दिया है कि एक अनुपात बी और दूसरा का दिया है बी अनुपात सी, यानी कि बी अनुपात सी, यानी जिस पर ख़त्म हुआ उसी पर शुरू हुआ है। इसका 2 का मान ये बी का अनुपात है। ठीक है, और फिर ये सी, तो जिस पर ख़त्म होगा उसी से अगला अनुपात शुरू होगा, तभी ये वाला पैटर्न बहुत आसानी से लग जाएगा। वरना फिर इस तरह से लगाएंगे तो ये भी आसान है, लेकिन मतलब ये कम स्पेस में और जल्दी लग जाएगा। ठीक है। तो देखिए, ए बी फिर बी सी का ठीक लिख दिया है। तो देखिए, जब पहले इसे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे सीधा करेंगे। ठीक है। तो देखिए, जब ये करेंगे तो ए का मान ए से करेंगे, तो बी का मान ए से करेंगे तो सी का मान आएगा। ठीक है। तो देखिए, 3 दूना के 6, 5 दूना के 10, ठीक है, और 5 3 15। ठीक है, यानी कि 6 अनुपात 10 अनुपात 15 इसका आंसर हो गया। 6 अनुपात 10 अनुपात 15, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और देखिए, ऐसे कैसे लगाएंगे, इसका डी हो गया। ठीक है, और ऐसे लगाएंगे तो देखिए, पहले ए अनुपात बी का दिया है 3 अनुपात 5,
और बी सी का दिया है 2:3। तो देखिए जिसके स्थान के आगे नहीं दिया है उस संख्या को भर देंगे। जिसके 5 के स्थान यहाँ खाली दिया है तो यहाँ 5 कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पर जो आमने सामने वाला अगल बगल वाला खाली रहेगा वही भरेंगे, ऊपर नीचे नहीं भरेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर इसके सामने कौन है 2, तो 2 भर देंगे। ठीक है, फिर देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2×3 6 अनुपात 5×2 10 अनुपात 5×3 15। देखिए मतलब दोनों ही आसान तरीके हैं, लेकिन मतलब जब कोई ठो मान देगा तो इसे गप कर लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए तो अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और सी अनुपात बी का दिया है 5:6, तो ए बी सी का मान होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है कि ए अनुपात बी। ठीक है, तो इसका दिया है 2:3। फिर देखिए अगला बी से नहीं शुरू हो रहा है, अगला सी से शुरू हो रहा है। सी अनुपात बी दिया है, यानी कि सी का मान है 5 और बी का मान है 6। तो अब मैंने क्या बताया था कि जिस मान से खत्म होगा उसी मान से शुरू होना चाहिए। यानी कि बी का मान 6 है और बी से खत्म हो रहा है तो यहाँ पर बी का मान से ही शुरू होना चाहिए। यानी कि पहले 6:5 लिखेंगे। ठीक है, और फिर देखिए ए बी सी का मान पूछा है तो पहले इसे गुणा करेंगे, 6×2 = 12, फिर 6×3 = 18, फिर इसे 5×3 = 15। ठीक है, इसका इतना आंसर हो गया, लेकिन इतना देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है। तो पहले देखिए इसको छोटा कर लेते हैं, जब कटने वाला है तो कटा देते हैं। ठीक है, तो 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 पाँचे 15, यानी 4:6:5, 4:6:5। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ए अनुपात बी का मान दिया है 2:3 और बी अनुपात सी का दिया है मान 4:5 और सी अनुपात डी का मान दिया है 3:7 है, तो ए बी सी डी का अनुपात होगा। तो देखिए उसी तरह से सेम लगाएंगे। देखिए ए अनुपात बी ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका अनुपात कितना है 2:3। फिर देखिए बी पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पर बी से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पर मान कितना दिया है, बी से शुरू हो रहा है, सही है, तो 4:5। ठीक है, फिर सी डी यानी कि सी पर खत्म हो रहा है तो सी पर ही शुरू होना चाहिए। अब फिर ये सही दिया है सी डी का मान बस 3:7। ठीक है, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो बस देखिए ए से गुणा करेंगे तो ए का मान आएगा, फिर देखिए ए से करेंगे तो बी का मान। देखिए पहल का मल्टीप्लाई ए से होगा, दूसरा का मल्टीप्लाई तीर ए से आएगा। ठीक है, तीसरा का मल्टीप्लाई ए से आके फिर ए से आएगा। ठीक है, और चौथा मल्टीप्लाई ए से रहेगा। तो ये ए का मान होगा, ये बी का मान होगा, ये सी का मान होगा, ये डी का मान होगा। ठीक है, तो देखिए तो 4×2 = 8 और 3 = 24, यानी कि इसका मान कितना हो गया 24। ठीक है, ए का मान 24। फिर देखिए कितना हो गया 4×3 = 12 और 12×3 = 36, इसका मान 36 हो गया। ठीक है, ये का मान, ये बी का मान, उसी का मान देखिए 5×3 = 15, 15×3 = 45, इसका मान हो गया 45। फिर देखिए कितना हो गया 7×5 = 35, 35×3 = 105, 105। ठीक है, देखिए तो अब इसको इतना गया, इतना ऑप्शन में नहीं है तो देखो इसको कटाएंगे, कौन सा ऐसा अंक है जिसे डिजिट पूरा कट जाएगा। तो देखिए 2 से तो ये दोनों कटेगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा, यानी इसको 3 से कटाते हैं। ठीक है, तो 3×8 = 24, फिर 3×3 = 6, 12×3 = 36 हो गया, फिर ये 15×3 = 45, फिर ये तितली के 9, 3×5 = 15, यानी कि 35 × 105, यानी कि 8:12:15:35। तो कहाँ है 8:12:15:35, 8:12:15:35 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ए अनुपात बी का मान दिया है इसका 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी का मान दिया है 2/7 अनुपात 5/14 और डी अनुपात सी का मान दिया है 7/10 अनुपात 3/5 है, तो ए बी सी डी का मान होगा। ठीक है, तो देखिए पहले इसको, ये भिन्न में है तो पहले इसको साधारण डिजिट में लाएंगे इसको। तो देखिए पहले देखिए इसको पहले चेंज करते हैं, ए बी का चेंज करते हैं। तो ए बी का कितना मान दिया है 2/9 अनुपात 1/3। तो देखिए ये आमने सामने वाला इसे काट देंगे तो तितली के 9, तो फिर ये अनुपात के दर तितली गुना होगा ये थे। तो देखिए यानी कि एक ये हो गया 2/3। ठीक है, यानी ए का मान 2 और बी का मान 3 हो गया।
फिर ये बी सी से देखते हैं। फिर बी अनुपात सी का कितना दिया है, 2/7/5/14, तो 7×2 = 14, फिर 2 को ऊपर मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ पर 2×4/5 हो गया, यानी कि बी का मान 4 और सी का मान 5। फिर अगला देते हैं, अगला डी सी दिया है, तो सी को पहले कर देंगे, डी को बाद में, क्योंकि जिस पर खत्म होगा उसमें शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पर सी अनुपात डी कर देंगे, ठीक है। तो इसका मान कितना दिया है, अभी चेंज कर दिए तो इसका मान भी चेंज हो जाएगा, यानी कि 3/5/7/10। ये 5×2 = 10, अब यहाँ 2 बचा तो 2 3 6, यानी कि 6×7 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, एकदम सेम उसी प्रोसेस लगाएंगे। तो देखिए, अगर ए बी का हम लोग मान रखते हैं तो पहला मान कितना है, 2 3, 2 और 3, दूसरा का मान कितना है 4 5, तो 4/5, तीसरा का मान कितना है 6 7, 6/7, ठीक है। तो बस इसी को देखिए, पहला मल्टीप्लाई ऐसे होता है, दूसरा का ऐसे होगा, तीसरा का ऐसे आके ऐसे आएगा, फिर चौथा ऐसे रहेगा, तो ए बी सी डी का मान हो जाएगा, ठीक है, क्रम से। तो देखिए कितना होता है ये, 6 चौके 24 दूना के 48, यानी ये का मान 48 अनुपात है। फिर इसे देखिए, 6 चौके 24, 24 तिया 72, यानी कि 72। फिर देखिए इसे, तो 5 6 30, 30 तिया 90, यानी इसका मान 90। फिर देखिए 5 7 35, 35 तिया 105, ठीक है। तो देखिए इतना अनुपात आ गया है, इतना ऑप्शन में नहीं है, तो फिर इसको देखिए कटाएंगे, ये कौन सा डिजिट से कट जाएगा, तो 3 से कटाते हैं, 3 से, ठीक है। तो देखिए ये 16 तिया 48, ठीक है। फिर उसके बाद ये 72 में 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 24 3 72, ठीक है। फिर ये 90 है तो 30 तिया 90, यानी कि ये 3 के 9 और 1 बचे 3 बचे 15, यानी 35, यानी कि 16/24/30/35, यानी कि 16 24 30 35 ऑप्शन नंबर है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 3:7 और बी अनुपात सी का बराबर दिया है 7:9, तो ए अनुपात सी का मान बराबर है, यानी कि इसके अनुपात के मान के बराबर है, ठीक है, ये पूछा है। तो देखिए ए अनुपात बी, तो इसका मान कितना दिया है 3:7, और बी अनुपात सी का मान दिया है, यानी बी पर खत्म हो रहा है, यानी बी तो शुरू ही हो रहा है, तो इसका अनुपात दिया है 7:9। तो देखिए 7 3 21, 7 7 49 और 7 9 63। तो देखिए ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान, हमसे मान पूछा है 1:सी का, यानी कि 21:63 का, तो 21 21 21 63, यानी कि 1:3 इसका आंसर हो जाएगा, 1:3 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 7:8 और सी अनुपात डी बराबर 2:3 हो, तो 2a अनुपात 3b का मान ज्ञात करें। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए 2a और 3b का मान पूछा है, यानी कि ए और डी का मान पूछा है, यानी ए और डी, तो यानी बी सी का मान नहीं दिया है, तो बी सी का मान देखिए निकाल भी लेंगे, और लेकिन अगर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन देखिए, मैं आपको तो पूरा मान निकाल के बता दूंगा, लेकिन जब आप अगर एग्जाम में बैठे हैं तो देखिएगा कि मान कौन सा बस पूछा है, यानी ए डी का पूछा है, तो ए डी का डायरेक्ट मान आप निकाल के और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पूरा बी सी और मत निकालिएगा, क्योंकि देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, बताते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो ए अनुपात बी का मान कितना दिया है 3:5 और बी सी का 7:8 और सी डी का 2:3, तो हमसे पूछा है 2a अनुपात 3d। तो देखिए, तो ए से ए का अनुपात निकल जाएगा, ए से डी का डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब और निकालना है आपको बी सी का भी, तो देखिए ए से मल्टीप्लाई करके ए से करेंगे तो बी का आ जाएगा, और जब ए से मल्टीप्लाई करके ए से करेंगे तो ए सी का आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो गया, 7 3 21 दूना के 42, ठीक है, 5 7 35 दूना के 35 दूना के 70, ये हो जाएगा, 8 5 40 40 दूना के 80 मान हो जाएगा सी का। तो देखिए ये इन दोनों का मान का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकाला जाता है, तो बस इस काम को मान की जरूरत है, और ये डी का, तो डी का मान कितना दिया है 8 5 40, अब 40 तिया 120, ठीक है। तो देखिए अब इसको कटाएंगे, कैसे कटेगा, तो 2 से कटाते हैं, ठीक है, 3 से भी कट जाएगा, 3 के 3
और 3 चौके 12, ठीक है, और ये 3 चौके 12 जीरो हो गया। फिर 2 से 2 7 14 और 2 से 20 यानी 7 और 20 इसका माना गया। तो देखिए इसका पहले देखेंगे 2a, तो 2a का मान कितना दिया है 7, तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे अनुपात ये 3, डी का मान कितना है 20 यानी कि 20 कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए 7 दूनी के 14, फिर ये 20 चाहिए 60, ठीक है, तो फिर सब 2 से कटाएंगे तो 7 और ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 7:30 यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एस ए माइनस एस ने 5a दिया है, 5a माइनस 2b बराबर 0 और 4b माइनस 5c बराबर 0 है तो c अनुपात a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 5 है, ठीक है, तो यदि 5a माइनस 2b बराबर 0 और 4b माइनस 5c बराबर 0 है तो c अनुपात a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए 5a माइनस 2b बराबर 0 है, तो इसको उधर कर देंगे तो 5a बराबर 2b हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब मैं बताता हूँ कि बराबर के मान हो और उधर मल्टीप्लाई में हो तो ऑपोजिट मान होता है, यानी a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 2 और b का मान हो गया 5, ठीक है, यानी कि a बराबर 2 और b बराबर 5, ठीक है। तो इसी तरह से अगला सॉल्व करेंगे। दिया है 4b माइनस 5c बराबर 0, तो 4b बराबर 5c यानी कि b का मान हो गया 5 और c का मान हो गया 4, यानी b बराबर हो गया 5 और c बराबर हो गया 4। तो हमसे पूछा है c अनुपात a, यानी c अनुपात a का मान पूछा है, c का मान कितना है 4 और a का मान है 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, तो 2 के 2 2 गुना के 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2:1, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि a अनुपात 2 3:10 और 10:21 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, मिश्र अनुपात पूछा है। तो देखिए या तो आप इसको a b c d e f मान के भी कर सकते हैं, या कोई अन्य या तो क ख का मान के सॉल्व कर सकते हैं, या तो ऐसे भी मतलब प्रोसेस एक ही लगेगा। यानी कि देखिए जब ए बी सी डी मानेंगे तो मतलब ए के बाद सी, सी के बाद ए, यानी कि एक छोड़ के एक मान, एक छोड़ के एक मान, यानी ए से शुरू करते हैं तो देखिए 1 3 और 10, ठीक है, इसका मान यानी कि एक पहले से शुरू करेंगे तो एक एक मान छोड़ते जाएंगे, ठीक है, और इसको अंश में रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई फिर 10, ठीक है, बटा में फिर देखिए अब ये जो एक एक मान छूटा है इसको हर में रखेंगे। ये जब ऐसे अनुपात दिया हो तो मिश्र अनुपात ये इसी तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 21, ठीक है, तो देखिए 10 से 10 कट गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 से कटाएंगे, देखिए 3 7 21, ठीक है, तो ये ऊपर कितना बच गया 1 और नीचे कितना बच गया 7 दूनी के 14, यानी कि 1:14 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1:14 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि a बटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा f बराबर 2/3 तो 2a² माइनस 3c² प्लस 4e² बटा में 2b² माइनस 3d² प्लस 4f² का मान ज्ञात करें। तो देखिए दिया है, क्या दिया है कि a बटा b बराबर c बटा में d बराबर e बटा में f, जब इसका मान दिया है 2/3 यानी कुल इक्वल में बराबर में है ना, यानी ऊपर वाला अंश के मान ये 2 होगा 3 होगा, नीचे वाला हर का मान ये 3 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान को रखते चलेंगे, तो मान कितना दिया है 2, a का मान कितना दिया है 2, यानी कि 2 फिर a का स्क्वायर करेंगे, एक ये एक 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी डायरेक्ट मान कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 यानी 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया, फिर माइनस 3 और c का मान कितना दिया है, c भी ऊपर ही है तो c का मान भी 2 है तो 3 और इसका भी 2 का स्क्वायर 4 यानी इसका 4, फिर लिख दिया प्लस फिर 4 फिर e का मान भी 2 है तो यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है, बटा में फिर दिया 2b² यानी कि 2 और b का मान कितना दिया है 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, फिर क्या दिया है माइनस फिर 3 d का मान भी 3 है तो 3d² यानी कि
इंटू 9, फिर प्लस क्या दिया है 4, एफ इस बात है फिर मान कितना दिया है 3 यानी कि 9। तो देखिए इसका मान ऊपर कितना हो गया 4 दूनी के 8 माइनस 12 प्लस 16 बटा में 18 माइनस 27 प्लस 36। देखिए तो -12 देखिए 16 प्लस है और ये -12, तो ये पहले प्लस प्लस वाला जोड़ देंगे उसमें माइनस घटा देंगे। तो देखिए 16 4 20 4 24 24 में से 12 जगह तो कितना मान बचेगा 12, ठीक है। और नीचे देखिए यहाँ पर 9 यहाँ चला जाएगा तो 18 9 27, तो ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा यानी इसका मान कितना बचेगा 9 इसमें से कम हो जाएगा तो 27 यानी कि 27। तो ये घटा देंगे देखिए 3 चौके 12 3 9 27 यानी कि इसका आ गया 4:9, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन को देखिएगा बहुत आसान है, बस ये देखने में लंबा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इसको एक बार वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है यदि 4p बराबर 6q बराबर 9r है तो p अनुपात q अनुपात r का मान ज्ञात करें। तो देखिए जब इक्वल में से दिया है तो और पी क्यू आर का मान पूछ रहा है, यानी जो इसमें मल्टीप्लाई में आपस में इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए जब पी क्यू आर दिया है और पी क्यू आर का मान पूछ रहा है तो जिसका मान ज्ञात करना है उसको ढक लीजिए। मान को देखिए 4p का मान पूछा है तो मतलब p का मान पूछा है तो यहाँ पर ढक लीजिए, ठीक है। और जो डिजिट बचा है इसका गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो p का मान कितना हो गया 9 छक्का 54, ठीक है। फिर देखिए क्यू का मान, दूसरा क्यू का मान ज्ञात करना है तो क्यू को ढक लीजिए और फिर ये दो जो डिजिट बचा है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 चौके 36 यानी कि क्यू का मान 36। फिर ये आर का मान पूछा है तो आर को ढक लीजिए, हाँ। तो फिर ये 2 बचा है 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 चौके 24 यानी आर बराबर 24, ठीक है। ऐसे देखिए नॉर्मली इसको ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कर दो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसका अनुपात पूछा है तो देखिए पहले इसको कटाएंगे, कैसे कटेगा तो देखिए 2 से तो कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा यानी 2 3 दोनों से कट रहा है तो इसको डायरेक्ट 6 से कटाएंगे, ठीक है। यानी 6 चौके 24 6 छाके 36 और 9 छक्का 54 यानी कि इसका अनुपात आ गया 9:6:4, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है यदि a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 5 हो तो a प्लस b प्लस c बटा में c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब ऊपर अचर पद दिया हो और नीचे अंक डिजिट दिया हो और ऊपर अंक संख्या दिया हो और नीचे अंक दिया हो, और ऊपर जो लेटर अक्षर दिया हो और नीचे अंक दिया हो, तो देखिए जो अगर अंश में अगर कोई लेटर है और उसकी बटा में कोई अंक है तो उसका ही मान वो होता है। यानी कि देखिए इसका a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा 3 और c बराबर हो जाएगा 5। यानी कि जब ऊपर लेटर दिया हो और अंश में जो मान दिया है उसका मान सेम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब इसका मान डायरेक्ट रख देंगे तो a का मान दिया है 2 प्लस b का मान दिया है 3 प्लस c का मान दिया है 5 बटा में c का मान 5, तो 5 3 8 2 10 यानी 10 बटा में 5 यानी 5 दूना के 10, इसका मान आ गया 2, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ठीक है, यानी कि जो जब अंश बटा हर में देगा तो जो बटा में मान रहेगा उसी उसका मान है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि x अनुपात y का मान दिया है 4:5 तो 8x माइनस 6y अनुपात 9x माइनस 7y का मान क्या होगा, ठीक है। यानी x का मान 4 और x का मान दिया है 4 और y का मान दिया है 5 और तो इस मान को पुटअप कर देंगे यानी कि 8x मान 4 इंटू 4 माइनस 6 y का मान 5 यानी कि 5, ठीक है। फिर इसको अनुपात में दिया है, फिर दिया है 9 x मान 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई y का मान 5, ठीक है। तो देखिए 8 चौके 32 माइनस 6 बचे 30 फिर अनुपात 9 चौके 36 माइनस 7 बचे 35 यानी कि 32 में से 30 जाएगा 2 अनुपात 36 में से 35 जाएगा 1 यानी 2:21 इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि यदि ए अनुपात बी का मान दिया है 2:3 और बी अनुपात सी का मान दिया है 4:5, तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी इंटू सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ए बी का मान इतना दिया है, बी सी का मान इतना दिया है। ठीक है, तो देखिए, तो इसको पहले उसे सॉल्व करेंगे, इसका मान ए बी सी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ए अनुपात बी, इसका मान दिया है 2:3 और देखिए बी से खत्म हो रहा है और बी से शुरू हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर रखेंगे यानी कि 4:5। तो देखिए इससे ए का मान आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी का मान, इससे करेंगे सी का मान। तो देखिए 4 दूना के 8 ए का मान और 4 3 12 बी का मान और ये 5 3 15 सी का मान। तो हमको क्या दिया है ए स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 अनुपात है बी का 12 का स्क्वायर 144। फिर दिया है सी का यानी बी सी का मल्टीप्लाई दिया है, तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 × 150 15 दूना 30 यानी कि 180। ठीक है, तो बस अब इसको क्या करेंगे, कट ऑप्शन नहीं है तो इसको कटा देंगे। देखिए कौन सा डिजिट से कटाएंगे ये सब कट जाए। चलिए इसको इससे 4 से कटा कर देखते हैं, क्योंकि 2 से फिर कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो देखिए 4 के 4 2 बच गया, 4 छः 24, 4 3 12 2 बच गया, 4 छः 24। ठीक है, फिर 4 चौके 16 2 बचे 4 बचे 20 यानी कि 16:36:35 यानी कौन सा है 16:36:45। ठीक है, यानी 16:36:45 16:36:45 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 2x + 3 अनुपात 5x + 4 का घनानुपात यानी घनानुपात का मतलब घन का अनुपात इतना है यानी कि इसका घन करना। ठीक है, तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी देखिए इतना दिया है कि 2x + 3 अनुपात 5x + 4 का घनानुपात यानी कि इसका घन करना है अनुपात का। ठीक है, एक घनानुपात है, जब घनानुमूल देगा तो उसका घनमूल निकालेंगे, यानी जितना मान देगा उसका घनमूल कर देंगे। और जब घनानुपात देगा, जब घनानुपात देगा तो अनुपात का घन करेंगे, और जब घनमूल देगा तो उसका घनमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए तो घन अनुपात दिया है यानी इसका घन करेंगे, यानी कि 3:4 का इसका घन करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो 3 का हो जाएगा 27 अनुपात, और ये 4 का करेंगे तो 16 16 चौके 64 यानी इसका हो जाएगा 64। ठीक है, तो देखिए तो यानी कि दिया है कि इतना का मान इतने के घन के बराबर है, यानी कि इसका मान ये 3:4 के घन के बराबर है। तो देखिए अब यहाँ पर पहल का मान कितना है 27, यानी इसका मान हमको 27 लाना है। तो एक सा क्या मान रखें कि इसका मल्टीप्लाई करने पर 2 से और 3 ऐड करने पर 27 आ जाए। तो देखिए पहले की मतलब 3 को हमको हटा दीजिए, यानी 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 24, यानी कि 2 में क्या गुणा करेंगे तो 24 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 12 का, यानी कि x का मान हो गया 12। ठीक है, तो x का मान 12 रख देंगे। तो देखिए 2 × 12 + 3, तो 12 दूनी 24 3 27, यानी इसका मान 27 आ गया पूरे का। फिर ब्रैकेट इसका मान पूरा 27 हो गया। अब इसका देखिए x का मान 5 आया है, तो x का मान 12 आया है, तो देखिए 5 × 12 तो 12 × 5 60 60 4 64, यानी कि देखिए यानी कि इसका मान इक्वल हो गया ना 27 और 64 का। तो x का मान क्या है 12, तो हमसे पूछा है कि x का वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी कि 12 का x बराबर 12 दिया है, तो 12 को वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ए बी का 2 गुना है, बी डी का आधा है, डी सी का 3 गुना है, तो ए डी का कितना गुना है। तो देखिए तो ऐसा मान को हमेशा लास्ट से उठाते हैं तो मतलब जल्दी से सिक्वेशन बन जाता है। तो दिया है डी सी का 3 गुना है, यानी कि 3 को सी डी सी का 3 गुना है, यानी कि ए बी सी और डी मान लेते हैं। तो सी डी सी का 3 गुना है, तो सी को मान लीजिए और मानते हैं मैं 2 मान लिया। ठीक है, तो डी कितना हो जाएगा 3 गुना, यानी कि 2 3 6, इसका मान 6 हो जाएगा डी का मान। ठीक है, फिर दिया है बी डी का आधा है, यानी बी डी का आधा है, यानी बी डी का आधा है, यानी इसका 6 है तो इसका मान हो जाएगा 3। ठीक है, फिर दिया है कि ए बी का 2 गुना है, यानी कि ए बी का 2 गुना है, यानी कि 3 का 2 गुना 6। और हमसे पूछा है ए डी का कितना गुना है, यानी ए का और डी का कितना गुना है, यानी कि ये 6:6, यानी कि इसका हो गया 1:1, यानी कि ए डी का कितना गुना है, यानी कि 1 गुना है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसके 1 गुना के बराबर है, ए डी के 1 गुना के बराबर है। ठीक है,
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा। और एक संख्या का 50%, तो मान लीजिए कि मैं संख्या मान लेता हूँ एक्स और वाई। तो दिया है कि अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है, यानी कि इस संख्या का 50% इसके बराबर है, तो यानी कि इस संख्या का मान लीजिए कि अगर 2 मान लेते हैं तो इसका 50% हो जाएगा 1, यानी कि इसको 100 मानेंगे तो इसका हो जाएगा ना ये 50। तो इसको अगर 2 मानते हैं तो इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि दिया है कि एक संख्या का 50%, यानी इसका 50% निकालेंगे तो दूसरी संख्या के बराबर है, यानी कि तो इसका मान हो गया 2:1, या इसको भी घटाएंगे तो 50 में 50, 50 बनेगा 100, यानी 2:1, यानी कि इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, आमिर 900 गिफ्ट्स 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना के बराबर है। तो पहले और दूसरे बच्चों को कुल मिलाकर कितने गिफ्ट मिले। ठीक है, तो देखिए ऐसा सब क्वेश्चन जो दिया रहता है, तो देखिए इसमें पकड़ने वाली बात कहाँ पर है कि देखिए दिया है कि जब कि मतलब हाँ आए गिफ्ट, यानी कि पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चों के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट के 4 गुना के बराबर, यानी बराबर इक्वल है। तो यहीं पे क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि सबका मान बराबर है, लेकिन पहले के हिसाब से दूसरा का 2 गुना है, तीसरा का 3 गुना है और चौथा का 4 गुना है। तो ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले बच्चे, यानी इसका पहला बच्चे का मान है यानी कि दूसरे के 2 गुना, यानी कि यहाँ पर तो दूसरे का अगर 2 गुना कर देंगे तो ये पहले के बराबर हो जाएगा। फिर दिया है कि तीसरे का 3 गुना, यानी कि तीसरे का जो तीसरा बच्चा रहेगा इसका 3 गुना, यानी इसके बराबर है। और चौथे का 4 गुना, यानी कि 4 गुना चौथे का, यानी कि चौथे का 4 गुना, यानी बराबर है। तब सभी का गिफ्ट तो बराबर हो गया। तो देखिए इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो 4, 3, 2 का एलसीएम कर लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12, क्योंकि 3 से और 6 लेते हैं तो 3 से 6 कटेगा, लेकिन 4 से 6 नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो 12 ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है ना, एक है, तो 1 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर फिर गुणा करेंगे 1 में तो 12। ठीक है, तो यानी 1 का मान हो गया 12, 2 का 2, 6 का 12, यानी 6 है में, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर 3 चौके 12, यानी इसका मान 4, फिर ये 4 3 12, इसका मान 3। ठीक है, तो देखिए दिया है कि पहले बच्चे का चौथे बच्चे का 4 गुना, यानी 3 का 4 गुना है ना 12, तीसरे का 3 गुना, यानी 4 का 3 गुना है ना, फिर दूसरे का 2 गुना, यानी 6 का 2 गुना है ना, यानी इतना मान देखिए ये हो गया ना बराबर। ठीक है, तो देखिए 12, 6, 18, 4, 22, 3, 25, यानी कि टोटल मान कितना है 25। इसका मान दिया है 900 और हमसे पूछा है कि पहले और दूसरे दोनों बच्चों को कुल मिलाकर कितने गिफ्ट मिले, यानी पहले और दूसरे, तो 12 और 6 कितने मिले 18, तो बस इसको 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसे कटाते हैं, 5 से 50 25। ठीक है, फिर 5 के 5, 4 बच गया, 5 8 40, फिर 0 खत्म हो गया, फिर देखिए 5 कटेंगे, यानी 5 3 15, 3 बजे 5 6 30, यानी कि 36 और 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आ जाएगा उतना आंसर हो जाएगा, यानी 36 और 18। ठीक है, तो 8 6 48 को 8 हासिल 4, 8 3 24 4 28। ठीक है, फिर एक का करेंगे तो 6 और 3, तो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 8 8 6 14 को 4 हासिल 1 3 2 5 1 6, यानी 648, यानी 648 का मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप आराम से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाया हूँ। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ए बी और सी के बीच 31,866 रुपये की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी के भागों का अनुपात 9:8 और ए अनुपात सी के भागों का अनुपात 4:5 है, तो बी का भाग रुपए में ज्ञात कीजिए। यानी बी का हमसे भाग पूछा है, बी का रुपए में कितना होगा। ठीक है, तो देखिए पहले ए बी सी का मान पूरा निकाल लेंगे। तो देखिए ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, ए और बी, फिर अगला दिया है ए सी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर
ए बी का मान दिया है, लेकिन अगला शुरू हो रहा है ए सी से, जबकि इसको मान को बी सी से और शुरू होता तब वो ऐसे अगला मैं जिस पर बोला था वो ख़त्म होगा उसी पर शुरू होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ए भी दिया है और शुरू हो रहा है ए सी पर, यानी जिस देखिए यहाँ पर कॉमन दोनों में कौन है, कॉमन यहाँ पर ए है, तो ए को सेंटर में रखेंगे, यानी कि पहले रखेंगे हम इसको नहीं रखेंगे, पहले रखेंगे बी को फिर ए को रखेंगे, काहे कि फिर देखिए और बी के मान को पहले रखेंगे ए के मान को बाद में, तभी तो फिर ए से शुरू होगा और सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन रहेगा उसको बीच में रखेंगे। तो देखिए तो बी का मान कितना हो जाएगा 8 और ए का मान 9, और फिर अगला दिया है ए सी, यानी ए से ख़त्म हो रहा है फिर ए पर शुरू हो रहा है, तो इसका मान दिया है 4:5। ठीक है, तो देखिए तो इसे गुणा कर लेंगे तो बी का मान आ जाएगा, इसे करेंगे तो ए का, इसे करेंगे तो सी का। ठीक है, तो 8 चौके 32, ये मान हो गया बी का, फिर 9 बचे और 9 चौके 36, यानी कि ये हो गया मान ए का, और 9 बचे 45, यानी ये मान हो गया 45 सी का। ठीक है, तो देखिए क्या हमसे दिया है मान कि बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी बी यानी 32 का मान हमसे पूछा है कि 32 का मान कितना होगा। तो देखिए पहले टोटल जोड़ते हैं कितना होता है 6 और 6 5 6 5 6 11 2 13 13 को 3 हासिल 1 4 3 7 3 10 हासिल 1 11, यानी 113 टोटल आ रहा है। अब हमको 32 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका टोटल मान कितना दिया है 31,866, तो इसमें 113 का भाग करके और 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये 3 डिजिट है, तो यहाँ पर 3 डिजिट का मान के लिए भाग करेंगे। देखिए अगर इसका मान को 3 हाली ले जाते हैं तो 13 3 39, यानी 339 हो जाएगा, यानी कि 318 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको मान को 2 बार ले जाते हैं तो 13 दूना के 226 हो जाएगा। तो 226 में देखिए ये 18, यानी कि मतलब कि 226 करते हैं तो 226 से 8 मतलब कम है, 8 कम है, यानी कि 8 कम है, यानी कि कितना मान हो गया 92 मान हो गया ना 92, और यहाँ पर 6 आ गया तो 92, यानी कि ये इसका मान यानी 92 और 6 यहाँ पर हो गया। तो फिर देखिए कितने हाल में ले जाएंगे, तो इसको ले चलते हैं 8 हाली में, तो कितना हो जाएगा 8 तरीके 24 को 4 और हासिल 2 और 8 10 को 0 हासिल 1 और 8 1 9, यानी कि 904। तो इसका मान कितना हो गया 22 कम पड़ेगा, क्योंकि ये 26 में से 926 में से 904 घटेगा तो 22 कम पड़ेगा, यानी कि 22 और 6 ये हो गया, यानी कि तो फिर कितने में भाग हो गया है 2 और 8। ठीक है, तो फिर देखिए 13 दूना के ये 226 हो जाएगा ना, यानी 2 बेर में और, यानी कि पूरा कट गया। ठीक है, यानी कि मान कितना गया 282, और फिर ये 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो देखिए 2 दूना के 4, 8 दूना के 16 को 6 हासिल 1, 2 दूना के 4 1 5, फिर इसे कर देंगे 3 दूना के 6, 8 तरीके 24 को 4 हासिल 2 और 3 दूना के 6 2 8। ठीक है, तो 4 6 6 12 को 2 हासिल 1 5 4 9 1 10 को 0 हासिल 1 8 9, यानी कि 90 24 मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, तो वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए कितनी हो सकती है संभावना दिया है। ठीक है, तो देखिए दिया है कि लोगों, तो लोगों में क्या आएगा, या तो वो लड़का होगा या तो लड़की होगी। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है दोस्तों, देखिए जितना लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है तो दोनों अनुपात को ऐड कर देंगे, यानी 3 2 5, और जो इससे मल्टीप्लाई होगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि देखिए या तो उपस्थित लोगों में या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, तो यानी कि इसके अनुपात से वो कटेगा। ठीक है, तो यानी कि देखिए 5 से कौन कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी 50 25, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 5 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5 है और उनका योग 30 है, तो दूसरी और 5वीं संख्या का योग इनमें से किसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए तो 5 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका योग, यानी इन संख्याओं के अनुपात का योग कितना दिया है 30, यानी कि इसका अनुपात का योग करते हैं, देखते हैं कितना आता है, यानी कि 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी इसका टोटल मान अनुपात आ रहा है 15, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 30, यानी कि 15 बराबर इसका मान 30 दिया है, 15 का मान, यानी ठीक है 15 गुना के 30, यानी 1 का मान 2 आ गया। ठीक है, तो दिया है दूसरी और
पांचवी संख्या का योग, यानी दूसरी और पांचवी। तो दूसरी और पांचवी संख्या का योग क्या है? दूसरी पांचवी संख्या का योग दिया है। तो दूसरी का मान 2 और पांचवी का मान 5 दिया है। तो 5 2 7, इसका जोड़ दिए तो मान कितना हो गया? 7। 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनों के 14, यानी इसका मान हो गया 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 1/4 अनुपात 5/9 अनुपात 7/12 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 180 है। तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, यानी तीनों संख्याओं का योगफल पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये फ्रैक्शन भिन्न में मान इसका दिया है। तो पहले इसका मान को नॉर्मल करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1/4 और दिया है 5/9 और ये दिया है 7/12। ठीक है, तो देखिए पहले देखिए इसका मान के चलिए कि ABC है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का मान कैसे निकालते हैं? देखिए पहले इन दोनों का त्रिज्या गुणा कर लेते हैं तो AB का आएगा, फिर इन दोनों का त्रिज्या करेंगे तो मान हो जाएगा BC का। ठीक है, तो देखिए 9 का 9 और 5 के 20 और फिर हो गया 12 25 60 और 9 7 63। ठीक है, यानी कि देखिए तो पहले से आ गया AB का मान ये और ये मान हो गया B और C का। ठीक है, तो हमको मान के तीन संख्या दिया है, यानी ABC का तीनों को मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको कैसे निकालते थे, यानी कि हो गया एक आया पहले से मान आया 9 और 20 और दूसरे से आया 60 और 63। तो देखिए ये से कर देंगे तो मल्टीप्लाई, तो A का मान A से B का मान और A से C का मान। तो देखिए 9 छक्का 54 यानी कितना हो गया 540 और 6 दूना के 12 यानी 12 आइए कि 00 यानी 1200 हो गया B का मान। C का मान तो देखिए 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12 यानी 1260 इसका मान। तो दिया है बड़ी, यानी 1260 सबसे बड़ी है और सबसे छोटा कौन सा है ये। तो बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर दिया है 180। तो इसका अंतर करेंगे कितना जाएगा, यानी 1260 में से 540, यहाँ पर 1260 और 540 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। तो 0 में से जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और 12 में से 5 जाएगा 7, यानी कि 720 हो जाएगा। तो 720 का मान दिया है, 720 का मान 180। और हमसे पूछा है कि तीनों संख्याओं का योगफल, यानी तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा। देखिए 0 0 0 फिर यह 6 0 और 4 10 को 0 हासिल 1 फिर 2 2 4 4 और 5 9 9 हासिल 1 10 को 0 हासिल 1 1 1 2 हासिल 1 3, यानी टोटल का मान आ गया 3000, यानी इसमें 3000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कट गया तो 18 दूना के 36 18 चौक 72, यानी कि 4 में काट देंगे फिर 4 से करेंगे तो 4 7 28 2 बच गया 4 5 20 या 0, यानी कि तीन संख्याओं का माना गया 750। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जब इसे बटा में मान दिया हो तो इसे त्रिज्या गुणा कर लीजिएगा। तो जब ए से गुणा करेंगे तो ये पहला मान आ जाएगा, ये 9 के 9। ठीक है, फिर इसे करेंगे तो 5 के 20, ये मान के दूसरा का मान गया। फिर देखिए ए से गुणा करेंगे तो ये दूसरा का मान आ गया 60 और ए से करेंगे तो 9 7 63। ठीक है, ऐसे आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से कितनों भी मान दे तो इसे अपन मल्टीप्लाई करते जाइएगा, ऐसे मान निकलता जाएगा पूरा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 12,000 रुपये की राशि ABC और D के बीच विभाजित की जाती है। E और B के शेयरों का अनुपात 8:9 है। B अनुपात C के का अनुपात 2:3 है। C और D का अनुपात 9:13 है। तो B और D के शेयरों में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए यानी कि ABC और CD, यानी ए के बाद बी पर ख़त्म हो रहा है तो बी से शुरू हो रहा है, सी पर ख़त्म हो रहा है तो सी से शुरू हो रहा है, यानी कि इसके मान को सीधा पुटअप कर देंगे क्योंकि मान क्रम से दिया है। ठीक है, तो ए बी का इसका मान कितना दिया है 8 और 9, फिर बी सी का 2 और 3, फिर सी डी का 9 और 13। ठीक है, तो बस देखिए तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मान और ए से करेंगे तो बी का मान और ए से करके ए से करेंगे तो सी का मान और ए से करेंगे तो डी का मान। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया 8 9 72 दूना के कितना हो गया 72 दूना के 144। ठीक है, तो फिर देखिए 9 81 81 या दूना 81 दूना कितना हो जाएगा 8 दूना 16 यानी 162। ठीक है, फिर देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 81 81 3
तो 81 में 3 3 के 3 8 3 की 24 यानी 243। ठीक है, फिर ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए कितना होता है 13 13 9 कितना होता है 13 9 117 117 तियाँ यानी कि 117 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 के 21 को 1 हासिल 2 और 3 और 2 5 3 के 3 यानी 351। ठीक है, तो देखिए तो दिया है बी और डी के शेयरों में अंतर, तो बी और डी यानी इसका अंतर यानी कि 351 में 162 घटा देंगे यानी कि 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ पर बचे 4 दे देगा, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ 2 में से गिरेगा 1 यानी 189। तो दिया है कि 12,000 रुपये को इनके शेयरों में अंतर कितना होगा, यानी कि हम पहले टोटल देखेंगे कितना है, कारण टोटल का मान दिया है 12,000 तो हमको 189 का मान निकालना है। तो देखिए 1 3 4 4 2 6 6 4 10 को 0 हासिल 1 5 4 9 9 6 15 15 4 19 19 1 20 को 0 हासिल 2 3 2 5 1 6 6 1 7 7 2 9 टोटल मान 900 हो गया। तो यानी कि 12,000 बटा में 900 इंटू यो 189, तो डबल जीरो कट गया, 3 से कटेंगे तितली के 9 और 3 चौके 12 यानी 40 हो गया, फिर 3 से कटेंगे 3 6 18 तितली के 9 यानी कि 40 और ये 63 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 3 0 0 4 3 12 फिर ये 63 है तो 6 0 0 और 6 चौके 24 यानी कि 0 2 4 1 5 और 2 यानी 25 20 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी 25 20। ठीक है, 25 20। ठीक है, ये 40 से 63 मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए स्क्रीन में नहीं दिख रहा था, तो 25 20 इसका आंसर। ठीक है, एकदम आसान है क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ज़्यादा कैलकुलेशन है, बस इसको मल्टीप्लाई करके अपना जोड़ लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है एक्स की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात 8:7 है, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 3:2 है। यदि ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर 240 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि पिछला क्वेश्चन में मान दिया था और अंतर पूछा था, इस बार अंतर दिया है और मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले ए बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए पहले ए सी का मान दिया है 8 और 7 और फिर बी सी यानी सी पे ख़त्म हो रहा है लेकिन यहाँ पर बी से शुरू हो रहा है, तो हम इसको मान को उल्टा रखेंगे। ठीक है, यानी कि पहले मान रखेंगे इसमें कॉमन कौन सा है सी, यानी सी के मान को बाद में रखेंगे ए सी। फिर ए सी का मान कितना दिया है 8 और 7 लेकिन इसमें बी और सी का मान दिया है तो पहले सी का मान रखेंगे, कारण कि जिस पर खत्म होता है उसी पर शुरू होना चाहिए। यानी कि 3 2 दिया है तो पहले 2 3 रखेंगे। ठीक है, फिर देखिए ऐसे ए का मान ऐसे बी, ऐसे ए का मान ऐसे सी का मान ऐसे बी का मान, यानी जो का मान है उसका ऐसे मल्टीप्लाई और ऐसे ए का और ऐसे बी का निकल जाएगा। तो 8 दूना के 16 फिर 7 दूना के 14 7 3 के 21 यानी एक का मान ये, सी का मान ये, बी का मान ये। ठीक है, तो क्या दिया है कि ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर 240 है, ए और बी, तो ए और बी में अंतर कितना है 21 16 यानी 5 का अंतर है, तो 5 का मान दिया है 240 और हमसे एक्स का मान यानी पूरा का मान पूछा है, तो इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16 14 30 30 20 50 51 यानी 51 का मान हमसे पूछा है। तो यानी कि 5 से कटाएंगे 5 चौके 20 5 8 40। ठीक है, यानी कि 51 का जब 48 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 8 का यम 8 8 5 40 फिर 4 का यम 4 5 चौके 20। ठीक है, तो इसको कर लेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 यानी 24 48 इसका आंसर हो जाएगा। 24 48 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात कितना है और उनका गुणनफल, तो देखिए जब दो अनुपात देखिए उसका गुणनफल दिया है तो देखिए इसमें एक अचर पद मान लेंगे। ठीक है, कारण कि इसे करेंगे तो सॉल्व भी नहीं होगा, मान नहीं निकलेगा कि ठीक है, तो जब अनुपात में मान दिया है इसका मान ज्ञात करने के लिए अचर पद कर लेंगे जब उनका गुणनफल पूछा है। यानी कि मान के चलिए कि इसको x मान लेते हैं यानी 6x और इंटू 8x यानी उनका गुणनफल कितना दिया है 768। ठीक है, तो यानी इसे गुणा करेंगे तो 8 6 48 और x स्क्वायर यानी 48 x स्क्वायर बराबर 768। ठीक है, तो x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा यानी कि 768 बटा में 48। तो देखिए इसको 48 यानी कि इसे 12 से कटाते हैं डायरेक्ट, यानी कि 12 चौक
48, 12 छक 72, 12 चौक 48, फिर कट गया, फिर 4 से 4 एक हम 4 और 2 बजे 4 छक 24, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान आ गया 16। तो एक्स का मान आ गया, इसको अंडर रूट करेंगे तो मान हो गया 4, यानी एक्स का मान 4। जब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो एक्स का मान 4। तो हमसे पूछा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी छोटी संख्या कौन सी है, 6x, यानी 6x छोटी संख्या है तो एक्स का मान 4 आया है, तो 6 × 4 बराबर 24, यानी इसका 24 आंसर हो जाएगा। 24 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो आज रेशियो अनुपात क्वेश्चन वीडियो को, आज वीडियो 1 को यहीं तक रखते हैं, और आगे के जो इससे बड़े बड़े टाइप हैं क्वेश्चन उसको वीडियो नेक्स्ट पार्ट में दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों वीडियो को सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों जान लीजिए, आपको मैथ हर चैप्टर इतना आसान भाषा में मैं समझाऊंगा कि आप मैथ को जैसे मैं वीडियो में बताता हूँ 1-2 मिनट समझने की कोशिश करिए। जब उसको समझेंगे कैसे मैं इतना आसान भाषा में समझा रहा हूँ तो आप मैथ कभी नहीं भूलेंगे। उसको बस जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उतने को नोट करके चैप्टर वाइज उसका बार बार रिविजन कीजिए, तो आपका मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं, और इसके रेशियो के पार्ट को दूसरे वीडियो में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।